बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरत लेते हैं, दैट इज सूरतुल कुरैश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसमें भी देखिए कि क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, चूंकि मक्का में अल्लाह सुब्हानहू ताला का घर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहां पर, तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो फजीलत हासिल है। इसी तरीके से देखिए कि इस सूरत के नाम से ही आपको क्या लग रहा है, पता चल रहा है कि कुरैश, ये वर्ड कुरैश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी नो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से थे। लेकिन ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक जो बात ऐसी बताई जा रही है कि ये उस वक्त का एक मामूल हुआ करता था, जैसे कि आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मक्का में चूंकि ऐसी कोई तिजारती काम नहीं होता था, तिजारत का कोई नामो निशान नहीं था, तो होता क्या था, फिर बाहर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनके ऊपर इतना फजलो करम ये किया कि इनके लिए बाहर के मुल्कों से, जैसे शाम हो गया, यमन हो गया, यहाँ के मुल्कों से तिजारत करना बहुत आसान कर दिया था अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। तो यहाँ पर उसी नियामत का जिक्र किया जा रहा है कि तुम जो है कुरैश वाले, तुम्हारे लिए जो है यानी कि मैंने इतनी सहूलतें दी, तो तुम्हें रिटर्न में करना क्या है। तो इंशाल्लाह मुझे और आपको भी ये लेसन मिलेगा इंशाल्लाह कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें नियामतें अता करते हैं तो रिटर्न में हमें करना क्या है। इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो इस सूरत को, एक तो ये सूरतुल कुरैश है, कुरैश नहीं बोलते इसको, इट्स ए कुरैश, और इसको सूरतुल इलाफ भी कहा जाता है, ठीक है, सूरतुल इलाफ भी कहा जाता है। और ये इसका ताल्लुक भी आप देखोगे थोड़ा बहुत, लास्ट सूरत हमने जो पढ़ी सूरतुल फील, उससे भी थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन है इसी तरीके से। उसमें क्या था कि कुछ हमको हिस्टोरिकल, कुछ मतलब उसमें इंसिडेंट्स था, कुछ तारीखी जो है वाकयात थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रेजेंट उन लोगों का क्या हाल था उसके बारे में बताया जा रहा है। आयतों के अकॉर्डिंग लेते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। क्या बताया जा रहा है इसमें भी कि इलाफ, ली इलाफी कुरैश, कुरैश के मानूस करने की वजह से। अब मानूस क्या होता है? देखिए इलाफ का मायने होता है मानूस या फिर आदी होना, ठीक है, फैमिलियर हो जाना किसी चीज से, आदी हो जाना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो स्पेशली बताया जा रहा है कि कुरैश की जो गुजरान थी, यानी आप ये कहिए कि उनका जो मतलब इकोनॉमिकल, जो भी इकोनॉमिकल स्टेटस जो था उनका, वो डिपेंड था किस पर? सब तिजारत पर, सब तिजारत पर ही डिपेंड था। अब मैं आपसे जो अभी बता रही थी कि जैसे कि आज के टाइम पर जैसे एक मंथली इनकम का जो एक वबाल है ना इंसान को, कि मंथली इनकम जो है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, ये वो, पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था। अगर फितरतन आप देखें ना, नेचुरल चीज क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पहले बात रखी थी, साल में एक दफा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ साल में एक दफा ही आता था। ये बहुत अच्छी बात है कि साल में एक दफा इंसान का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो उसको साल में एक दफा मिले, तो कम से कम वो अपना सेटअप तो रखता है। कम से कम ये डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे तो इंसान को टेंशन ही टेंशन रहता है।
और फिर यहाँ भाग वहां भाग, इस तरीके से वो जो मेहनतों का इतना सिलसिला जो हो गया है, असल में अगर बंदा नेचर पे रहता तो वाकई उसको बहुत कुछ जो है आसानियां हो जाती। होता क्या था, साल में 2 मरतबा इनकी तिजारती जो काफिला है वो बाहर जाता था। किसका? कुरैश का। कुरैश क्या है? कबीले का नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम है। अच्छा, आप बोलोगे कि कुरान में उनका ही क्यों जिक्र किया गया? तो देखिए कि ये जो है कुरैश जो है ये मक्का के बहुत बड़े लोग माने जाते थे। अच्छा, और इनको एक प्रोटोकॉल क्या मिला था, इनको और एक अथॉरिटी क्या थी कि इनके हाथ में जो है बैतुल्लाह की खिदमत का, बैतुल्लाह की हिफाजत इन द सेंस कि उसकी चाबी वगैरह सब जो है मतलब इनके ही देख रेख में था, वो इनके देख रेख में था। और इनको जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये प्रोटोकॉल दिया था, दुनिया में ये इजाज़ था इनके पास, और ये खिदमत वगैरह जो करते थे, इसलिए हर जगह पर ये जहां भी जाते थे इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। अब होता क्या था कि इनका जो काफिला हुआ करता था वो साल में 2 दफा जो है वो बाहर आता जाता था, और वहां से ये कुछ भी मतलब कुछ भी अपना बिजनेस के लिए कोई भी चीजें खरीद कर लाते थे। अच्छा, सर्दियों में ये यमन की तरफ जाते थे। अच्छा, सर्दियों में, सर्दी कहाँ पर है? मक्के में। जाते कहाँ थे? यमन में, जो एकदम गर्म इलाका था, एकदम गर्मी थी। यानी मक्का में सर्दी है तो यमन में गर्मी, और गर्मियों में अगर मक्का में गर्मी है तो ये शाम की तरफ जाते थे जो ठंडा इलाका था। अब चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि खाने काबा की खिदमत गुजार होने की वजह से तमाम अहले अरब में इनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे इनको। मतलब ठीक है, आओ कभी भी कहीं भी आप जो अपने काफिले को जो है वो स्टेबल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती थी सफर में, बहुत अमन सुकून से सफर गुजार लेते थे। जबकि उस वक्त इतनी दूर का सफर करना थोड़ा सा मुश्किल गुजार होता था। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला इस सूरत में कुरैश को बता रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला, कि तुम जो गर्मी में सर्दी में 2 सफर करते हो ना, हमारे इस एहसान की वजह से कि हमने तुम्हें मक्का में अमन अता किया है। देखिए जरा, तो अल्लाह सुब्हान ताला इनको जो है वो एहसानात जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि ये तुम पर मैंने एहसान किया है कि तुम मक्का में अमन तुम्हें अता किया, और अहले अरब में तुम्हें बहुत ज्यादा मुअज्जिज बनाया, इज्जत वाला बनाया। अगर ये चीजें ना होती तो तुम्हारा सफर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता। यस, इम्पॉसिबल हो जाता। और देखिए कि असहाब फील को भी हमने इसीलिए तबाह किया कि वो तुम्हारी इज्जत जो है वो बरकरार रहे। ये जो है फील वालों को अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों जो है वो उनको क्यों मारा अल्लाह सुब्हान ताला ने, ताकि ये तुम्हारी इज्जत और इस घर की इज्जत हमेशा बनी रहे। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने उन लोगों को जो है वो बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। और तुम्हारे जो भी मतलब सफर का सिलसिला है, तुम आसानी से मतलब कहीं पर भी आओ जाओ, जिसको तुम जो है वो यानी कि सफर कर रहे हो, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम जो है ये बरकरार रहे। यस, डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान ताला वही बता रहे हैं कि अगर अब्राहा अपने जो यानी मकसद में कामयाब हो जाता तो तुम्हारी इज्जत जो है वो सब खत्म हो जाती। यस, डेफिनेटली, और सिलसिला सफर भी तुम्हारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला लास्ट में मैसेज उन्हें क्या दे रहे थे, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस अल्लाह के घर की इबादत करो। ये है बात। हाँ, इला फिहिम रिहलत शिताई व स्वैफ, के तुम्हें ठंडी में और गर्मी के सफर से तुम्हें जो उसका मानूस कर दिया, मतलब तुमको आदी बना दिया। अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हें उसका आदी बना दिया कि तुम कितनी आसानी से जो है वो सफर कर लेते हो। ये अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान मानिए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला क्या बता रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो इतने एहसानात किए थे, करने का काम क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फिर चाहिए कि वो सब इबादत करें इस रब के घर की। देखिए जरा, इस पर बहुत तवज्जो दीजिए, इस घर के रब की इबादत करें, यानी कि ये बताया गया है कि ये जो तुम इतने यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम पर इतने एहसानात कर रहे हैं, और तुम जो है किसी अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर के रब की जो है वो इबादत करो। अच्छा, आपको पता है कि आपसे भी खैर किसी ने सवाल किया होगा
कि हम अगर भूतों को पूजते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, तो सो व्हाट, आप लोग भी तो है पत्थर को फेरा लगाते हो, पत्थर की पूजा करते हो, उसके आगे नमाज पढ़ते हो। आप में से कभी किसी ने आपसे सवाल किया ये कभी? बताइए मुझे जल्दी से। तो उस बात का जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ दे रहे हैं। क्या है वो जवाब? कि हम उस घर को नहीं पूजते, बल्कि इस घर का जो रब है उसको पूजते हैं, इस घर के रब की इबादत करते हैं। तो आप उनको दलील दे सकते हो, आप उनको जो बता सकते हो कि हम जो है उस घर को नहीं पूज रहे हैं, बल्कि ये घर जिस रब का है हम उसकी इबादत करते हैं, हम जो है वो उसकी इबादत करते हैं। इसी तरीके से देखिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत अस्वद के बारे में क्या कहते हैं कि ऐ पत्थर, तू मुझे न नुकसान पहुंचा सकता है न फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा देता हूँ क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ऐसा करते हुए। जबकि देखिए हजरत अस्वद क्या है, वो जन्नत का पत्थर है और उसको, हालांकि वो सुन्नत है, तवाफ क्या है, फर्ज है, लेकिन कुछ लोग उस सुन्नत को अदा करने के लिए जो है वो कितना, यानी कि देखा मैंने जब अल्लाह ने जो है वो तौफीक दी, जब वहां हम गए, यकीन करिए औरतें भी अजीब अजीब सी हरकतें करती है, जबरदस्ती वहां घुस रही हैं। और वहां कुछ लोग जो है, आलिम लोग जो खड़े रहते हैं या वहीं के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं हराम हराम हराम, यानी ये औरतें मर्दों में कहाँ घुस रही है इस तरीके से कि और इतना जबरदस्ती जो उसका बोसा लेने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए वो सुन्नत के दर्जे पर है। अगर आपको मौका ना भी मिले तो आप कभी भी अपने दिल में ये सोच ना रखे कि हाय मेरा उम्रा पूरा नहीं हुआ, या मेरा तवाफ पूरा नहीं हुआ, या मेरा हज पूरा नहीं हुआ। नहीं, इसी तरीके से देखिए कि आप उनको जवाब दे सकते हो कि नहीं, हमें तो ये हुक्म मिला है कि इस घर के रब की इबादत करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला आपको किसी काम में आसानी करते हैं तो मेरा और आपका काम क्या है कि हम उस रब की इबादत करें। अच्छा, कौन सा रब? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', वो रब, वो जो खिलाता है उनको भूख में। देखिए जरा, वो रब जिसने उन्हें भूख में खिलाया और डर और खौफ में अमन और आमान दिया। बहुत खूबसूरत बात है, देखिए बहुत खूबसूरत बात है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आप मैसेज अगर इस सूरत से लेना चाहते हैं ना, तो शुक्रगुजार बन जाइए। अल्लाह की दी हुई चीजों की कदर करने आनी चाहिए हमें। और इसी तरीके से देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें खिलाते हैं तो उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि अगर ये दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वन थिंग इज खाना, फूड, अदर इज सुकून, अमन, चैन, तो यकीन करिए आप दुनिया की बहुत खुशनसीब इंसानों में से हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके खाने का इंतजाम किया है और आपके लिए अमन और सुकून रखा है। हालांकि देखिए दोनों चीजें सबके पास इकट्ठा थोड़ा सा मुश्किल है कि जमा हो, अगर है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी खूबसूरत बात है ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें देखिए अमन में भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खिला भी रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें भूख में और खौफ में बचा कर रखे, भूख से बचाए, खौफ से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो कुछ भी अता किया है ना, उसकी हम कभी भी ना कदरी ना करें, बल्कि उसकी कदर करने वाले बने। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बी।